हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग 9th क्लास के बायोलॉजी से संबंधित कुछ प्रश्न को देखेंगे और उसको समझेंगे। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है सेल। कौन टॉपिक पढ़ना है? सेल पढ़ना है। इधर ध्यान दीजिए, आप लोग सेल पढ़ना है। सेल का हिंदी क्या होता है, सेल के बारे में आज समझाएंगे कि सेल क्या होता है। सेल मतलब कोशिका होता है। सेल मतलब कोशिका। सेल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो उसी के बारे में आज हम लोग समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे, देखिए सेल आपके 9th क्लास का प्रथम चैप्टर ही आपका क्या है? सेल है। ठीक है, इस सेल के बारे में समझेंगे। सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। ध्यान से समझिएगा, ये कोशिका जो है, कोशिका। अब कोशिका के बारे में हम लोग जानेंगे कि कोशिका का खोज कौन किया था। ठीक है, ये कोशिका का खोज कौन किया था। सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे, कोशिका का खोज कौन किया था। अच्छा, कोशिका के खोज से पहले इस कोशिका का अध्ययन को क्या कहा जाता है? माने कोशिका के बारे में अध्ययन किया जाता है, उस अध्ययन करने को क्या कहा जाता है? तो कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, सेल मतलब कोशिका के बारे में जो पढ़ेंगे उसमें किसके अंतर्गत आता है? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अब कोशिका है क्या? पहले सबसे पहले जान गए कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, कोशिका का खोज कौन किया था? तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, फिर आगे जानेंगे कि कोशिका का खोज कब किया गया था। कोशिका का खोज कब किया गया था? तो कोशिका का खोज जो किया गया था 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया गया था। ठीक है, तीन चीज जान गए। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, और कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। और कोशिका का खोज कब किया गया था? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। तो यह जो मृत कोशिका था, लेकिन जीवित कोशिका का खोज कौन किया था? ठीक है, अब आगे लिखेंगे जीवित कोशिका का खोज कौन किया था। जीवित कोशिका का खोज कौन किया था? जीवित कोशिका का खोज ल्यूमेन हक ने किया था। नहीं, ल्यूमेन हक, हाँ, ल्यूमेन हक। ठीक है, यह देखिए, सबसे पहले कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में, लेकिन जीवित कोशिका का खोज कौन किया था? तो जीवित कोशिका का खोज ल्यूमेन हक ने किया था। इतना बात हम लोग कोशिका के बारे में जान लिए, है कि नहीं? अब जानेंगे कि कोशिका जो है होता क्या है ना। कोशिका के बारे में तो जान लिए कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का अध्ययन किसमें किया जाता है? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। नहीं, और जीवित कोशिका का खोज ल्यूमेन हक ने किया था। इतना बात हम लोग जान गए। अब कोशिका होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए, कोशिका जो होता है, जिस तरह से हमारा शरीर जो है वह कोशिका से मिलकर बना है। एक एक कोशिका के मिलने से हमारा शरीर का निर्माण हुआ। इसका हम एग्जाम्पल आपको बताना चाहते हैं। जिस तरह देखिएगा, यह घर जो बना है, घर जो है एक एक ईंट से बना है। एक एक ईंट के मिलने से ये घर बना है। उसी तरह एक एक कोशिका के मिलने से हमारा शरीर बना है कि नहीं? जैसे एक एक ईंट मिलने से पहले रूम तैयार हो गया। रूम तैयार होने के बाद में एक रूम के अलावा 2, 3, 4 रूम तैयार हो गया। जब 4 रूम तैयार हो गया तो उसके ऊपर से ढाल दिए तो छत बन गया। तो छत बन गया तब ना इसमें हम लोग मतलब रह रहे हैं। उसी तरह से यह शरीर मतलब बहुत सारे कोशिका के मिलने से ऊतक बनता है। अब बहुत सारे ऊतक के मिलने से अंग बनता है, और बहुत सारे अंग के मिलने से अंगक बनता है। अब बहुत सारे अंगक के मिलने से शरीर बनता है।
ठीक है, सेम टू सेम इस घर का उदाहरण आप लोग ले लीजिए। ये जो घर है एक एक ईंटा से बना है, उसी तरह हमारा शरीर एक एक कोशिका से बना है। कोशिका जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी एवं कार्यात्मक इकाई है। मतलब जब तक कोशिका जिंदा है आप जीवित है, कोशिका मर जाएगा धीरे धीरे, आप भी धीरे धीरे मर जाइएगा। ठीक है, तब कोशिका के बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसे अंग्रेजी में इसको सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। यह शरीर के सबसे छोटा भाग है। जैसे मान लेते हैं यह कोशिका है ना, तो एक कोशिका नहीं, बहुत सारे कोशिका मिलने से, जैसे ये पूरा कोशिका है, क्या है, इतना कोशिका मिला तो मेरा एगो हाथ बना। ठीक है, फिर और कोशिका मिला तो दो हाथ बना, है ना, फिर और कोशिका मिला तो पैर बना, है ना। यानी बहुत सारे कोशिका के मिलने से ये हमारा शरीर जो है ना बना है। जो भी देखिए इस हमारे शरीर में सब क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका है। जैसे मान लेते हैं ये आपका शरीर है ना, शरीर है, शरीर है ना, इसका जो शरीर है, इस सभी शरीर किससे बना है? ये अब इस सब कोशिका से मिलकर बना है। सब देखिए, सब पॉइंट देख रहे हैं ना, ये सब कोशिका से मिलकर बना है। ठीक है, ये जितना भी इसका मतलब बिंदु देख रहे हैं, माने अनगिनत कोशिका है। मतलब कहा जाता है कि करोड़ों में कोशिका हमारे शरीर के अंदर है। अब उसी कोशिका को खिलाने पिलाने के लिए हम भोजन करते हैं, कोशिका को जिलाने के लिए भोजन करते हैं। जब तक कोशिका जीवित रहेगा हम जीवित रहेंगे। धीरे धीरे कोशिका क्या होता है, जब आपका समय धीरे धीरे जब वृद्धावस्था आएगा तो धीरे धीरे इस कोशिका में से मरते जाता है। जैसे जैसे कोशिका मरेगा तो कभी कभी आपको दिखाई बढ़िया से नहीं देगा, दूरी खराब हो जाएगा तो कोशिका मर रहा है कि नहीं। आपको कोनो बीमारी हो जाएगा, क्यों हो रहा है? तो आपका कोशिका धीरे धीरे मर रहा है। अगर सभी कोशिका मजबूत रहेगा, मतलब सभी कोशिका जीवित रहेगा, तो कोई भी बीमारी को आने नहीं देगा पास में, है ना। तो हम लोग कोशिका को, अगर इस कोशिका को हम लोग भोजन नहीं देंगे, इस कोशिका को जिया के नहीं रखेंगे, तो ये बीमारी से भी नहीं लड़ेगा। देखिएगा आर्मी के जवान, भारत सरकार चाहे कोई भी देश आर्मी के जवान को खूब खिलाता पिलाता है ना, अब बॉर्डर पर तैनात किए रहता है कि नहीं। तो हमारे देश की सुरक्षा होती है, बाहरी कोई आकर आक्रमण ना करे, तो एकदम उनको साफ खिला पिला के मजबूत किया जाता है पूरा। कभी भी आक्रमण, मतलब कोई भी देश आक्रमण करता है एकदम धुनाधुन गोली चला के उसको मतलब खत्म कर देता है, माने सीमा के अंदर घुसने नहीं देता है। इसी तरह अपने शरीर में वो कोशिका को बुझ लीजिए एक आर्मी के जवान है, अगर उस कोशिका को खिला पिला के मजबूत रखिएगा तो कोई भी बीमारी कोई शरीर में आने नहीं देगा। बीमारी कब पड़ता है? जब बीमार लोग को पड़ता है, जब आदमी को पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा। नहीं, जैसे दूध, अगर मतलब हम लोग को शरीर में सब चीज़ की मात्रा होनी चाहिए, मतलब प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए, वसा की मात्रा होनी चाहिए, है ना। तो सब हम लोग जो भोजन के माध्यम से जो ग्रहण करते हैं उससे पूर्ति होती है। तो सब हम लोग किसके लिए करते हैं? कोशिका को जीवित रखने के लिए। अगर आपके शरीर में कोशिका जीवित है तो आप मजबूत है, आप हिष्ट पुष्ट है, नहीं तो कोशिका कमजोर तो आप भी कमजोर। अब यह जो कोशिका है, ध्यान दीजिएगा, यह कोशिका, इसको सेल कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं सेल। तो बहुत सारे सेल के मिलने से टिश्यू बनता है, टिश्यू। ठीक है, बहुत सारे सेल मिलता है तो क्या बनता है? टिश्यू बनता है। और बहुत सारे टिश्यू के मिलने से, जैसे मान लेते हैं एक बार सेल से डायरेक्ट शरीर नहीं बन जाता है, पहले सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू। अच्छा, बहुत सारे सेल के मिलने से, 10, 20, 50 सेल के मिलने से टिश्यू बनता है। अब बहुत सारे टिश्यू के मिलने से ऑर्गन बनता है। ठीक है, अब बहुत सारे ऑर्गन के मिलने से, बहुत सारे ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम बनता है। अब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम के मिलने से बॉडी बनता है, बॉडी मतलब शरीर। अब हम तो इसको अंग्रेजी में लिखे, आप लोग को नहीं बुझाया होगा, नहीं ना बुझाया है, अब बुझाएगा। देखिए इसको हिंदी में कोशिका बोलते हैं,
क्या बोलते हैं? कोशिका। तो बहुत सारे कोशिका मिलने से ऊतक बनता है। ऊतक मतलब हड्डी, ठीक है। अब बहुत सारे ऊतक के मिलने से अंग बनता है। अंग मतलब हाथ पैर ये सब बना। अब बहुत सारे अंग के मिलने से अंग तंत्र बनता है। अंग तंत्र माने अंग तंत्र मतलब अंग सिस्टम। और बहुत सारे अंग तंत्र के मिलने से शरीर बनता है। देख लीजिए कितनी शरीर का निर्माण हुआ। डायरेक्ट शरीर नहीं बन गया, पहले माने हम बताए ना हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिका है कि नहीं? बहुत सारे कोशिका है, तो बहुत सारे कोशिका के मिलने से ऊतक बना। ऊतक जैसे हम लोग हड्डी है ना, एक एक हड्डी हम लोग के शरीर में, मनुष्य के शरीर में कितना हड्डी होते हैं? 206 हड्डी होती है, ठीक है। बच्चा के शरीर में 208 हड्डी होता है, ठीक है, 208 होता है। मतलब अब कहिएगा सर बच्चा में 208, हम लोगों में 206, तो 2 हड्डी क्या होता है? जुट जाता है, जुट के एक हो जाता है। इसलिए हम लोग के शरीर में कितना हड्डी? 206। अब देखिए कोशिका के, अब कोशिका है, हम बताए ना हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिका। अब यह 10 20 50 100 कोशिका के मिलने से, ये सब कोशिका मिला, ये सब कोशिका मिला तो क्या निर्माण किया? ऊतक का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? ऊतक का। तो कुछ कोशिका के मिलने से ऊतक बना, मैंने 10 50 100 मतलब 25 30 कुछ भी कोशिका के मिलने से क्या बना? ऊतक बना। अब कुछ और कोशिका के मिलने, ऊतक मिलने से, जैसे 4 5 10 20 50 ऊतक के मिलने से क्या बना? अंग बना। बहुत सारे अंग के मिलने से क्या बना? अंग तंत्र बना। अब बहुत सारे अंग तंत्र के मिलने से शरीर बना। अंग तंत्र का मतलब जो ये हमारा हाथ है ना, ये अंग तंत्र है। ये हाथ पैर आँख नाक कान जीभ सब क्या है? अंग तंत्र है। तो अंग तंत्र के मिलने से ना हमारा शरीर बना। जैसे आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, हाथ है, पैर है, इस सब के मिलने से क्या बना? हमारा शरीर बना। तो देखिए अब इस शरीर को जिंदा रहने के लिए किसको जिया के रखना पड़ेगा? घर जब बनाते हैं तो यहाँ पे ईंट लग रहा है, नहीं ईंटा है ना, यहाँ पे घर बन रहा है। तो अब घर मजबूत कब रहेगा? जब ईंट मजबूत रहेगा। ईंट मजबूत रहेगा तब ना घर मजबूत रहेगा। अब ईंटें कमजोर हो जाए तो घरवा गिर जाएगा। कितने ऊपर से मतलब छड़ सीमेंट से ढाल दीजिए, वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो आप मेरे बात को समझ रहे होंगे अब धीरे धीरे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ल्यूमेन हक जी, ल्यूमेन हक तो गायब है। ट्रेविरेनस हम अपने क्लास में है। और अस्तु जी देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं? राजनंदिनी देखिए, हमारे कहने का मतलब है ये जो कोशिका है, कोशिका के बारे में हम इतना क्यों बोल रहे हैं? कोशिका के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। कोशिका है क्या, उसमें क्या क्या होता है। और कोशिका में बहुत चीज़ होता है। जब इसको पढ़ेंगे ना बहुत चीज़ पड़ेगा। पहले हम आपको बेसिक बता रहे हैं आखिर कोशिका जो है होता क्या है। तो बता दिए, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी एवं कार्यात्मक इकाई होती है। तो हम कोशिका को ऐसे लिख सकते हैं, कोशिका जो है, कोशिका हमारे शरीर की छोटी एवं कार्यात्मक, शरीर की सबसे छोटी एवं कार्यात्मक इकाई है। यानी सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई का मतलब समझ रहे हैं ना कि हमारे शरीर की सबसे छोटा कोई चीज है तो क्या है? कोशिका है कि नहीं? अब इस घर के बारे में बताएं, इस घर का सबसे छोटा चीज क्या है? ईंटा। एक एक ईंटा के जोड़ने से ही नहीं इतना बड़ा घर बना है, इतना बड़ा बिल्डिंग बना है, ठीक है। तो उसी तरह जो हमारा शरीर है, एक एक कोशिका के मिलने से हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो इसलिए हम लोग कोशिका को जियाने के लिए रोज खाते हैं, पीते हैं, एक दूसरे से मारा पीटी करते हैं ना? नहीं करते हैं? भोजन के लिए तो क्या नहीं करता है। अच्छा ये बताइए, आप लोग खाने के लिए जीते हैं कि जीने के लिए खाते हैं? खाने के लिए जीते हैं कि जीने के लिए खाते हैं? खाने के लिए नहीं जीते हैं। माने आप इस संसार में जीने के लिए खाते हैं कि खाने के लिए जीते हैं? बताइए। माने जो पेटू होगा वो खाने के लिए जीता होगा? नहीं, सब